लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 118 रथीन्द्र वध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अगम्य सहस्त्र सहस्त्र सुभट रक्षित निकुंभला यज्ञागार में रथीन्द्र इंद्रजीत कुशासन पर अकेला बैठा था। रक्त कौशेय और यज्ञोपवीत पहने, भाल पर रक्त चंदन का लेप, कंठ में जपा पुष्प की माला, धूपदानों में गंध द्रव्य जल रहे थे। 1 सहस्त्र घृत के दीपक जल रहे थे। नीलोत्पलों का ढेर लगा था। स्वर्ण घटों में समुद्र जल भरा था। सम्मुख स्वर्ण घट था। रत्न पात्रों में पूजा सामग्री थी। रथीन्द्र निमीलित नेत्र वेद मंत्र पाठ कर आहुति दे रहा था। क्षुधातुर व्याघ्र जैसे गौशाला में प्रविष्ट होता है, उसी भांति बलि सौमित्र ने झपटते हुए विकराल देवदत्त खड्ग कोश से खींच रथीन्द्र को ललकारा। ललकार तथा शस्त्रों की झंझनाहट सुन रथीन्द्र मेघनाद ने चौकन्ने होकर नेत्र खोल सौमित्र की सौम्य मूर्ति को देखा। उसने समझा प्रसन्न हो भगवान वैश्वानर ने ही प्रत्यक्ष दर्शन देने का अनुग्रह किया है। उसने उठकर दूर ही से भूतल में गिर साष्टांग प्रणाम कर बद्धांजलि हो कहा, देव वैश्वानर, ये दास आपकी आराधना कर रहा है। क्या इसीलिए आपने इस रूप में प्रकट होकर दास पर अनुग्रह किया है? हे देव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण ने कहा, सावधान रावणी, मैं वैश्वानर नहीं, तेरा काल सौमित्र हूं। मैं अभी तेरा वध करता हूं। मेघनाद ने भयभीत होकर विस्मित नेत्रों से सौमित्र को देखकर कहा, तू सौमित्र मानव है? कह, किस कौशल से तू इस अगम्य यज्ञागार में घुसा? इसका प्राचीर दुर्लंघ है। असंख्य योद्धा चक्रावली के रूप में चारों ओर शस्त्र पाणी घूम रहे हैं। द्वार पर दुर्जय योद्धाओं का पहरा है। देवों और मानवों में ऐसा कौन वीर जन्मा है जो अकेला इस रक्षित आगार में आने का साहस कर सके? नहीं नहीं, आप अवश्य ही भगवान वैश्वानर हैं। इस दास को प्रवंचना से मुक्त कर वर दें कि मैं राम का वध कर लंका को निशंक करूं। देखिए, सेनाएं शृंगनाद कर रही हैं। मैं अब विलंब नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने कहा, अरे दुरंत रावणी, मैं तेरा काल यहां उपस्थित हूं। आयुहीन जन को काटने के लिए काल सर्प धरती को फोड़कर निकल आता है। रे देवकुल द्रोही, आज मैं यहीं तेरा हनन करूंगा। सौमित्र खड्ग लिए आगे बढ़ा। मेघनाद ने पीछे हटते हुए कहा, ठहर, तू यदि सत्य ही रामानुज लक्ष्मण है तो मैं अभी तेरी युद्ध कामना पूरी करता हूं। हे वीर, तू मेरे धाम में पहली बार आया है, इसलिए शत्रु होने पर भी अतिथि है। क्षण भर मेरा आतिथ्य ग्रहण कर। मैं तनिक वीर साज सज लूं, अस्त्र ले लूं। लक्ष्मण ने गरज कर कहा, अरे मूढ़, बाघ के जाल में फंसने पर क्या किरात उसे छोड़ देता है? मैं तेरा इसी क्षण निरस्त्र वध करूंगा। मेघनाद ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे अधम मानव, निरस्त्र शत्रु पर आघात करना वीरकुल की मर्यादा नहीं। तूने चोर की भांति मेरे मंदिर में प्रवेश किया है। ठहर, मैं तुझे चोर ही की भांति दंड दूंगा। उसने एक शृंग पात्र उठाकर लक्ष्मण के सिर पर दे मारा। सिर पर करारा आघात खाकर लक्ष्मण घूमकर भूमि पर गिर पड़े। अब मेघनाद उनकी तलवार लेने को झपटा। इसी समय भीमकाय शूल हाथ में ली विभीषण ने उसका मार्ग रोक लिया। विभीषण को सम्मुख देख रावणी ने क्रोध और घृणा मिश्रित स्वर में कहा, आहा, अब समझा कि रामानुज ने किस कौशल से शत्रुपुरी में प्रवेश किया। तात, आपको धिक्कार है। अरे महिदेव जगदीश्वर आपका सहोदर, महातेज कुंभकर्ण आपका भाई और ये दास आपका भ्रातृपुत्र इंद्रविजयी, सो आपने अपने घर का द्वार चोर को दिखाया। क्या कहूं, आप पितृतुल्य गुरुजन हैं। कृपा करके राह छोड़ दीजिए। मैं शस्त्रागार में जाकर शस्त्रपाणी हो अभी इस चोर रामानुज को मृत्यु की गोद में सुलाकर लंका के कलंक को दूर करूंगा। विभीषण ने कहा, तेरा अनुरोध वृथा है। मैं राम का अनुगत हूं। आहा, ये आपने क्या कहा? हाय, आप राम के दास? अरे कहाँ आप महाकुल के जन्मधारी और कहाँ अधम राम। ये रामानुज कितना शुद्र है जो निरस्त्र योद्धा पर शस्त्राघात करता है। ये क्या महारथियों की प्रथा है? हटिए, मुझे शस्त्र ले आने दीजिए। मैं देखूंगा इस काल के मुख में आए हतायु रामानुज को अब कौन मेरे हाथ से बचाता है। हटो, द्वार छोड़ो। परंतु विभीषण ने द्वार नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, रावण तो अपने कर्म दोष ही से लंका सहित रक्षकुल को डुबो रहा है। मैंने तो धर्माश्रय लिया है। मेघनाद ने गरज कर कहा, तुमने धर्माश्रय लिया है?
किस धर्म के मत से तुमने भ्रातृत्व और जातित्व को तिलांजलि दी है? अरे अरे! इसी क्षण हठात सौमित्र ने सावधान हो दिव्य धनुष से बाण वर्षा आरंभ कर दी। मेघनाद के शरीर में बाण छिद छिद कर रक्त की धार बह चली। मेघनाद ने आहत पशु की भांति चीत्कार करते हुए कहा, अरे अधम चोर, ठहर ठहर, रे ठहर। उसने यज्ञ पात्र घंटा उठा उठाकर लक्ष्मण पर फेंकने आरंभ किए। लक्ष्मण ने दिव्य धनुष से चौमुखी बाण वर्षा कर मेघनाद के अंग प्रत्यंग को छलनी कर दिया। वो बचने को इधर उधर दौड़ने और चिल्लाने लगा। लक्ष्मण की चतुर्मुख बाण वर्षा से चमत्कृत होकर आर्तनाद करता हुआ मेघनाद बोला, हाय हाय, अब मैं ऐसे मरता हूं जैसे राहु चंद्र को ग्रस लेता है, अथवा जैसे सिंह व्याध के जाल में फंसकर। लक्ष्मण ने उसके दोनों पैरों को झटपट बींध डाला। रथीन्द्र भूमि पर गिरकर छटपटाने लगा। अब लक्ष्मण धनुष छोड़ खड्ग हाथ में ले उस पर पिल पड़े। उन्होंने बारंबार निर्दय आघात करते हुए कहा, मर रे अधम, मर, मर रे देवों के शत्रु, मर, पृथ्वी को अशांत करने वाले, मर मर मर। रथीन्द्र रावणी के अंग प्रत्यंग कटकर छिन्न भिन्न हो गए। वो रक्त से लथपथ छटपटाने और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसने टूटते स्वर में कहा, अरे नराधम पामर, मुझे मृत्यु का शोक नहीं, पर तुझ चोर के आघात से मेरी मृत्यु हुई, इसी की लज्जा है। अरे नराधम, रक्षेंद्र जब सुनकर क्रोध करेंगे तो उनसे तेरी रक्षा कौन करेगा? दानवों और मानवों में कौन ऐसा समर्थ है? वो मृत्यु यातना से हाँफने लगा। कुछ रुककर उसने कहा, हे पिता, विदा, हे अम्ब, विदा, आपके चरणों से मुझे अपुत्र की विदा। प्रिय सुलोचने, दानव नंदिनी, चारु भाषणी, प्राणाधिके विदा, चिर विदा। उसकी आंखों से अश्रुधारा और शरीर से रक्तधारा अविरल बह चली। अंत में उसका सिर गिर गया, नेत्र उलट गए, प्राण पखेरु उड़ गए। विभीषण शूल फेंक रोते हुए उससे लिपट गए। रोते रोते वे कहने लगे, अरे पुत्र, राक्षस राज रावण के आशा स्तंभ, मंदोदरी के नयन तारे, सुलोचना प्रमिला के प्राण, तुझे ये क्या हो गया? उठ वत्स उठ, मैंने तो तुझे घुटनों पर खिलाया था। अरे एक बार उसी भांति हंसकर बोल। प्रिय, मैं कुलांगार विभीषण तेरा पितृव्य हूं। मैं अभी द्वार खोलता हूं, तू शस्त्र लेकर लंका का कलंक दूर कर। हाय हाय, राक्षस कुल का सूर्य तो मध्याह्न ही में अस्त हो गया। अरे वीरमणि, भूतल में क्यों पड़ा है? अरे राक्षस सैन्य जय उल्लास से गरज रही है, श्रृंगी नादी नाद कर रहे हैं, घोड़े भैरवनाद से हिनहिना रहे हैं। राक्षस सुभट वीर साज सजे तेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं। उठ वीर, उठ। लक्ष्मण ने विभीषण के कंधे पर हाथ धरकर कहा, राक्षसपति, दुख का दमन कीजिए, वृथा शोक से क्या लाभ है? चलिए अब शीघ्र आर्य राघवेंद्र की सेवा में पहुंच उनकी आशंका दूर करें। उन्होंने गदापति विभीषण को हाथ का सहारा देकर उठाया और गुप्त राह से जैसे आए थे उसी भांति दोनों वहां से पलायन कर गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 118 रथीन्द्र वध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।